हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका ड्राइंग एंड कलर स्टडीज MNV3, इस पेपर का कोड है। और सेशन था आपका 2022-26, यानी कि 2022-26 सेशन वाले बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर था जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम इन्होंने क्वेश्चन पेपर पे 2025 लिख रखा है, पता नहीं क्यों लिख रखा है, लेकिन आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। और ये सेशन पूरे एक साल लेट है, तो क्वेश्चन पेपर में ईयर में सेशन वगैरह देख करके आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने आपको सारी बात बता दी। ये 2022-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए अगर आपको, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है ये आप समझ लें। सबसे पहले सजेशन जो है वो आपको बता दूं मैं। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। ये क्वेश्चन पेपर देखिए आपके PYQ पे बेस्ड दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ड्राइंग कलर्स एंड स्टडीज वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। MNV3 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ से आप देख लो, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे सेमेस्टर 6 का ये क्वेश्चन पेपर 2025 इन्होंने लिख रखा है, इसलिए मैं टाइटल पे भी 2025 लिख दूंगा ताकि कंफ्यूज मत करना आप। MNV3 का ये पेपर है, ड्राइंग एंड कलर स्टडीज। 3 आवर्स का टाइम मिला था, फुल मार्क्स था 75 का। 30 अगर आप लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ग्रुप ए कंपलसरी है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, 5 कम 5 यानी कि 5 ones are 5 स्कोर यहां से आप कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज रिचुअल आर्ट? अनुष्ठानिक कला क्या है? देखिए, रिचुअल आर्ट उस आर्ट को कहते हैं जहां पे जो रिलीजियस यानी कि धार्मिक, सोशल यानी कि सामाजिक और पारंपरिक पूजा पाठ त्योहार अनुष्ठान के हिस्से के रूप में बनाई गई जाती है। इसका उद्देश्य केवल सौंदर्य बढ़ाना नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस पर्पस को जो है आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे अल्पना, रंगोली, कोहलबर, चित्रकला, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। डिफाइन एक्रिलिक कलर। एक्रिलिक कलर की जो है परिभाषा दें। एक्रिलिक कलर क्या होता है? तो देखिए, एक मॉडर्न और जो पानी में घुलनशील वाटर सोलेबल माध्यम है उससे ये बनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए, नेम एनी वन नेशनल ड्राइंग एकेडमी ऑफ इंडिया। भारत के किसी एक राष्ट्रीय कला अकादमी का नाम को लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी, जो कि नई दिल्ली में है। इसका नाम क्या है? ललित कला अकादमी, न्यू दिल्ली। अगला है, व्हाट इज आर्ट गैलरी? कला दीर्घा क्या है? तो कला दीर्घा देखिए उस भवन में होता है या फिर वहां पर जहां पे विजुअल आर्ट या फिर आर्ट गैलरी वगैरह होती है, जैसे पेंटिंग्स हो गया, मूर्तियां हो गई, कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है उसको, और कभी कभी इसकी बिक्री भी की जाती है, उसे जो है हम लोग आर्ट गैलरी कहते हैं। नेम एनी टू फोक्स आर्ट ट्रेडिशन ऑफ बिहार। बिहार की किसी 2 कला परंपराओं के नाम को लिखिए। तो देखिए, बिहार में जो है पहला जो कला होगा वो होगा मधुबनी चित्रकला, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। दूसरा है मंजूषा चित्रकला यानी कि गोदना कला भी इसे कहा जाता है। शॉर्ट टाइप के सवालों को देखेंगे, 5 दूनी 10 नंबर, 5-5 करके सवाल के लिए आपको आंसर के लिए करने होंगे और 5-5 नंबर मिलेगा। कंपेयर द कल्चरल फंक्शन ऑफ अल्पना एंड रंगोली। अल्पना और रंगोली के सांस्कृतिक कार्यों की तुलना करें। सवाल नंबर 3, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एक्रोलिक कलर्स इन लैंडस्केप पेंटिंग। परिदृश्य चित्रण में एक्रोलिक रंगों के लाभ और सीमाओं की चर्चा करें। ग्रुप बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल है, 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। कंपेयर फोक, रिचुअल एंड रूरल आर्ट विथ एग्जाम्पल्स। उदाहरण सहित लोक, अनुष्ठानिक, ग्रामीण कला की तुलना करें। 5वां सवाल देखिए क्या बोला गया है। कंपेयर वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रोलिक कलर एज मीडिया और लैंडस्केप पेंटिंग। परिदृश्य चित्रण के माध्यम में जल रंग, तैल रंग और एक्रिलिक रंगों की तुलना करें। चलिए, पेज नंबर 4 आखिरी वाला पेज है ये आपका। एक्सप्लेन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी इन सोसाइटी। समाज में संग्रहालय, कला दीर्घाओं की भूमिका और महत्व की व्याख्या करें। 7वां सवाल, डिस्कस द ओरिजिन, टेक्निक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सोहराय एंड जादू पुड़िया पेंटिंग ऑफ झारखंड। झारखंड की सोहराय और जादू
पढ़िया चित्रकला की उत्पत्ति, तकनीक और सांस्कृतिक महत्व की चर्चा करें। सवाल नंबर 8, कंपेयर मधुबनी ऑफ बिहार एंड पश्चिम बंगाल के जो पटचित्र है, यानी कि पटचित्र ऑफ बंगाल विथ रेफरेंस टू देयर स्टाइल्स, थीम्स एंड टेक्निक। शैली, विषय वस्तु, तकनीक के आधार पर बिहार की मधुबनी और पश्चिम बंगाल की पटचित्र कला की तुलना करें। सवाल नंबर 9, डिस्कस द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी पेंटिंग इन डिटेल। पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति और विकास का विस्तृत वर्णन करें। तो ये था आपका ड्राइंग एंड कलर स्टडीज़ का MNV का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।